पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। साबिक भारतीय वजीर दाखिला का बड़ा इंकशाफ। चिदम्बरम ने कहा कि वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं, बल्कि हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत बगैर किसी सबूत के ये फ़र्ज़ क्यों कर रही है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। अगर ऐसा है तो सबूत क्यों पेश नहीं किए गए। अब तक ना तो हमलावरों की शनाख्त की जा सकी और ना ही कोई वाज़ेह गिरफ्तारी की जा सकी। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। चिदम्बरम के बयान ने भारतीय इल्ज़ामात को झूठ साबित कर दिया है, जबकि सेनेटर शहरी रहमान का कहना है भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका, लेकिन भारतीय हुकूमत को शफाफ तहकीकात से खौफ है। ट्रंप 27 बार कह चुके कि सीज़फायर में इनका कलीदी किरदार था, लेकिन हर धर्मी की इंतहा मोदी इसको मुसलसल झुठला रही है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का हामी है, भारत सिर्फ इल्ज़ामात की रविश पर बरकरार है। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत पॉलिसी इक़दामात से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैश लेस और डिजिटल इकॉनमी के हवाले से इक़दामात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मौसर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामायने मुशावरत करे। रावलपिंडी के इलाके पीरोधाई में गैरत के नाम पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली नौजवान लड़की की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात और मुंह नीला था। मकतूला सिदरा को 17 जुलाई को जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। खातून के कत्ल के मामले में अब तक 9 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने गुज़िश्ता रात खुद को पुलिस के हवाले किया। 3 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मिशन अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रियासती कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस मेज़बानी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका और इसराइल का बॉयकॉट। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कॉन्फ्रेंस से आलमी क़रारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब को फ़ोन। इसराइली मसालिम की मसम्मत और ग़ज़ा जंग बंदी का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं ने बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, बेदखली और ग़िज़ाई बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार किया। बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी, फौरी जंग बंदी और मुनसिफाना पायदार और जामे अमन के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ग़ज़ा में फौरी इमदादी रसाई तक का मुतालबा किया है, जबकि दोनों वज़ीर ख़ारजा ने 2 रियासती हल के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अब्बास इराक़ची से आला सतह दौरे से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। ईरान का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। भूख से निढाल फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल की बमबारी जारी। ख़वातीन और बच्चों समेत 63 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। ग़िज़ाई क़िल्लत ने 2 बच्चों समेत 6 अफराद की जानें ली। भूख से शहादतों की तादाद 133 हो गई। वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा सिटी में 5 से कम उम्र हर बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो चुका है। कहर फैलता जा रहा है, दुनिया संजीदा इक़दामात उठाए। नहीं जानता ग़ज़ा में अब क्या होगा। इमदाद की फराहमी के लिए नेतन्याहू से बात करना चाहता हूँ। ग़ज़ा के लिए इमदादी रकम दी, लेकिन किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि इसराइल को ग़ज़ा से मुतालिक फ़ैसला करना चाहिए। ट्रंप का पाक भारत जंग रुकवाने का 27वीं बार तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब थे, मैंने रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती माहिदे का ऐलान कर दिया। इस वक्त गज़ा की जो सूरत हाल है वो बहुत भयानक है और एक इंसानी अलमिया है जो वहाँ मौजूद है। रोज़ाना 40-50 लोगों को बमबारी से और इतने ही लोग जो हैं वो भूख से शहीद हो रहे हैं।
फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल अफसोसनाक है। पाकिस्तानियों को मुसलसल आवाज़ उठानी चाहिए। गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रही है। फ़लस्तीन में हमारे भाई भूख और बीमारियों से मर रहे हैं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तल अवीव में मिसाइल गिरने पर ट्रंप अमन के सफ़ीर बन गए। ईरान पर मिसाइल गिरना शुरू हुए तो ट्रंप जंग बंदी के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म मसला फ़लस्तीन के हल के लिए निकलें, हम ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेजर ज़ियाद सलीम की रहायशगाह पर इनके अहले खाना से मुलाकात, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालदा के हौसले और अज़मत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र है। शहदा के ख़ानदानों की कुर्बानियों का कर्ज कौम कभी अदा नहीं कर सकती। मॉनसून का एक और स्पेल जमकर बरसने को तैयार। आज से 31 जुलाई तक पंजाब में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। NDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से मजीद 8 अफराद जाम बहक हो गए। 26 जून से अब तक जाम बहक अफराद की तादाद 279 हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अमवात की तादाद 10 हो गई। तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक निजी TV की एंकर पर्सन शबाना लियाकत, उनके शौहर और 3 बच्चे भी लापता हैं। शबाना लियाकत का पर्स मिल गया है। पाक फौज और दीगर इदारों का शाहराह बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी। शाहराह रेशम और शाहराह बाबूसर को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। पंजाब का ग्रीन कवर जो है, फॉरेस्ट कवर जिसको कहते हैं, उसको कैसे बढ़ाना है, उस मुहिम का आगाज़ किया है। पिछले साल भी PHA ने बहुत अच्छा काम किया था और ना सिर्फ दरख्त लगाए थे बल्कि एक एक दरख्तों की निगरानी खुद की थी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहना काशा इंटरचेंज पर मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से ख़ताब में कहा कि मुहिम के दौरान 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त का तकाजा है। प्लान फॉर पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब का विजन है। गुज़िश्ता साल भी PHA ने दरख्त लगाए थे। प्लान फॉर पाकिस्तान में 5 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ था। हमने 1 अरब सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए, हमने हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके इसकी मैपिंग की। मरियम नवाज का शानदार सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट। पंजाब में पहली बार जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजुर्बा। 1000 मैट्रिक टन आलाइशों से 20 से 25,000 किलो गैस पैदा करना मुमकिन हो सकेगा। बायोगैस प्रोडक्शन से 60 से 70 लाख रुपए की आमदन मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट को सराहा। कराची मुल्क की ग्रोथ के इंजन का दिल है। शहर की बेहतरी के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 1 से 14 अगस्त तक MKM पाकिस्तान यौम आज़ादी की तकरीबात मुनाकिद करेगी। पूरे पाकिस्तान में MKM ने प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। 1 अगस्त को मज़ार कायद पर जाएंगे, हाजिरी देंगे। दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी के साथ इस 14 अगस्त की अहमियत ज़्यादा है। चीनी जानबूझकर एक्सपोर्ट करवाई गई। चीनी की एक्सपोर्ट से शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया गया। किसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कोई उम्मीद न रखें। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है उसी महीने चीनी क्यों इंपोर्ट करते हो? मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ये कहना कि पूरे पैसे मेरी कंपनी को मिलते हैं झूठ है। मैंने आज तक बस सबसे 1 रुपया नहीं कमाया। ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैं इनके बारे में सच बोलता हूँ। अगर मेरी गलती है तो इसहाक डार और मोहम्मद औरंगजेब की भी गलती है। झूठे इल्ज़ामात पर तारिक फजल चौधरी मुझसे माफ़ी मांगे।
सरकारी कीमतें नजरअंदाज, मुख्तलिफ शहरों में चीनी की महंगे दामों फरोख्त जारी। कमिश्नर कराची ने शहर में चीनी के होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी। मार्केट में चीनी होलसेल सतह पर 180 रुपये से 190 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त होने लगी। जिला इंतजामिया की जानिब से 3 माह में चीनी की सरकारी कीमत 10 रुपये फ़ी किलो में इजाफा किया गया। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त मिलने का मामला। डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का कहना है कि खबर एक हफ्ते कबल मिली थी। मुल्जिमान को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की टीमें शहर भर में मुज़र सेहत खुराक पर नज़र रखती हैं। इससे पहले कितने गधे काटे गए और गोश्त कहाँ तकसीम हुआ, तहकीकात जारी हैं। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां हुमायूं के मुकाम पर पटरी से उतर गईं। वाकया रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाने के बाइस पेश आया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। में आज हेपेटाइटिस से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस का शिकार हैं। आलूदा पानी, सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल, गैर महफूज इंतकाल खून और गैर मुसनद दंदान साज वजह करार। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए इज्तिमाई शऊर और मरबूत इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सेहत आमा का एक संगीन मसला है। हेपेटाइटिस से पाक पाकिस्तान हमारा मुश्तरका कौमी मकसद होना चाहिए। हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम नागुज़ीर है। मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वैक्सीनेशन के अमल को मरबूत, मुनासब और नतीजा खेज़ बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन का अहम इजलास मुल्क भर में जारी हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम को दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल के लाहेमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान में बच्चों को 12 मुहलिक बीमारियों से बचाने के लिए एक नई और जामे मुल्की मुहिम शुरू की जाएगी, जिसका मकसद हर बच्चे तक बर वक्त और महफूज वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद माविला के दामन में एयर ब्लू की परवाज़ 202 को हादसा पेश आए। 15 बरस बीत गए। हमले और मुसाफिरों समेत 152 अफराद जाँ बहक हुए थे। एयर ब्लू की बदकिस्मत परवाज़ 28 जुलाई 2010 को कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। लैंडिंग से महज चंद लम्हों कबल हादसे का शिकार होकर माविला के दामन में जा गिरी। अल्बानिया के जंगलात में खौफनाक आग, तेज हवा के बाइस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। 2000 से ज़ायद मकीनों का इनखला। वज़ारत दिफा ने सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने स्पोर्ट्स फेडरेशन पर नए कवायदो ज़वाबित लागू कर दिए। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2005 के तसलसल में टर्म रूल्स 2025 की वजाहत शामिल कर दी गई। नए रूल्स के तहत अब 70 साल से ज़ायद उम्र के ओहदेदारान ओहदा छोड़ने के पाबंद होंगे। कोई फ़र्द एक वक्त में एक से ज़ायद फेडरेशन में ओहदा नहीं रख सकेगा। सदर को आला तरीन ओहदा करार दिया गया है। हर ओहदेदार सिर्फ 4 साल की 2 मुद्दतों तक खिदमत अंजाम दे सकेगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में 4 से 6 साल की पाबंदी और बार बार खिलाफ वर्जी पर ताहयात नाअहली की सज़ा होगी। मैनचेस्टर में इंग्लैंड और भारत के दरमियान चौथे टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट पहने शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी शाइक फारूक नजर से कहा कि शर्ट तब्दील कर लो या फिर ग्राउंड से बाहर चले जाओ। शाइक ने वाक़े की शिकायत इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मुकामी इंतजामिया से कर दी।
पाकिस्तान का आलमी जूनियर स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज काहिरा में जारी। इवेंट के इब्तिदाई रोज पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचेस जीत लिए। कौमी टीम ने पहले मैच में ब्राज़ील को 3-0 जबकि दूसरे मैच में कुवैत को 3-0 से हराया था। पाकिस्तान अपने आखिरी ग्रुप मैच में आज फ्रांस के मद्दे मुकाबला आएगा। और बेओकामत डायनासोर सुपरमैन की सुपर पावर बमुकाबला 4 बेहतरीन सुपर हीरोज। बॉक्स ऑफिस पर यह हफ्ता फैंटास्टिक फोर फर्स्ट के नाम रहा। मार्वल कॉमिक के सुपर हीरो फिल्मबीनों की अव्वलीन चॉइस बनकर उभरे। बॉक्स ऑफिस पर $118 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस की बॉस बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।